हेलो बच्चों, वेलकम टू म्यूकांग क्लासेस। आज थोड़ा सा हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमने ग्रेविटेशन का लेक्चर छोड़ा था, ठीक है, जहाँ से हमने कहाँ तक पढ़ा था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो हमने यहाँ तक लेक्चर बना करके हम लोगों ने पढ़ करके छोड़ा था, अब इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्या हेडिंग क्या है हम लोगों का, थोड़ा सा हम पढ़ने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स विथ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। जैसे कोई भी बॉडी होता है उसमें उसके अंदर, ठीक है, कोई भी बॉडी हम कहते हैं कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों वर्क्स कर रहे होते हैं। तो वही उसी के बारे में, जैसे क्या है कि कोई भी मैटर है, ठीक है, वो पार्टिकल से मिलकर के बना है, तो वो पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास होगा और वहाँ पे चार्ज पार्टिकल रिप्रेजेंट होंगे, तो वहाँ पे चार्जेस भी होगा। ठीक है, तो मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और चार्जेस की वजह से कूलॉम्बिक फोर्स लगता है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा 12th का भी लेक्चर है और फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा कंपैरिजन दे रखा है, क्योंकि ग्रेविटेशन चैप्टर में कंपैरिजन दे रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो थोड़ा सा हम आज वही लेक्चर करने जा रहे हैं। ये कोई प्रूविंग नहीं है, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल का कंपैरिजन है, फोर्सेस का कंपैरिजन है। अगर हम बोले तो फोर्सेस का कंपैरिजन है, वही हम कंपैरिजन यहाँ पे करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन m equals to 9.1 into 10 to the power minus 31, ठीक है, kg। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन q equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलॉम। ये हमारा चार्ज हो गया। अब अगर ये मास की वजह से कौन सा फोर्स लगेगा बच्चों, किसी भी पार्टिकल में मास की वजह से कौन सा फोर्स लगता है, याद करिए, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे। तो क्या एफ जी इक्वल्स टू जी, ठीक है, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जी 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू ये m1 m2 दोनों 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू इसका स्क्वायर 82.82 अबाउट समथिंग आएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 62 अपॉन ये आर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.55 इंटू अप्रॉक्स, ये हम लेट कर लेते हैं, अप्रॉक्स है, ठीक है, अप्रॉक्स एफ जी को 5 इंटू 10 टू द पावर 62 और ये 11 73 माइनस का 71 आ गया अपॉन आर स्क्वायर। ये अप्रॉक्स वैल्यू हो गई हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की। अब क्या है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये चार्ज की वजह से कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ड्यू टू चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल्स। तो एफ पी इक्वल्स टू कितना होता है हमारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38 अपॉन आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 29 के आसपास। कितना हो जाएगा, 2 इंटू अप्रॉक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 आ जाएगा।
अब थोड़ा सा हम अगर इसका कंपैरिजन करें, कंपैरिजन अगर कर लेंगे, ठीक है, ये आप लोगों ने देखा ये दोनों वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू को अगर हम पुट करके देखें, यहीं पे देख लेते हैं, अगर ये दोनों वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करके देखें, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ जी अपॉन एफ ई इक्वल्स टू, एफ जी की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻71 अप्रॉक्स। ये कैलकुलेशन अप्रॉक्स में, तो क्योंकि इतना ज़्यादा छोटा होता है कैलकुलेशन कि नेग्लेजिबल होता है, तो यहाँ पे जो एफ जी है हमारा वो कितना है 10⁻71, एफ ई 10⁻21, ठीक है। तो ये एफ जी अपॉन एफ ई का जो हमारा रेशियो आता है वो 10⁻⁻43 के अप्रॉक्स आता है, ठीक है। अब ये जो रिलेशन है हमारा, एफ जी की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 5 × 10⁻71, ठीक है। ये अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो हाँ आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कैलकुलेशन हो गया आपका, तो इतना आ गया। अब ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। इस वजह से, ठीक है, हम कैलकुलेशन में उसको नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। और आज के लिए बच्चों हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही करेंगे।